कौन सोच सकता था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई अदालत फैसला सुना सकती है और उसे अदालत में बुला सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। कौन थे ये जस्टिस जिन्होंने दबाव में आए बगैर तत्कालीन पीएम के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुना दिया और हड़कंप मचा दिया? वो क्या फैसला था जिसके बाद पीएम इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे? कौन थे वो जज जो फैसले से पहले गायब हो गए थे? बताएंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनवन लाइव और मैं हूं रूही ग्रोवर। जी हाँ, ठीक आज ही के दिन दोषी करार दी गई थी इंदिरा गांधी और 13 दिन बाद लगी थी इमरजेंसी। तो बता दें, गांधी को मुश्किल में डालने वाले, उनके खिलाफ फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम था जस्टिस जगमोहन सिन्हा, जिन्होंने 12 जून यानी कि आज ही के दिन 1975 को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनाया था। हम बात कर रहे हैं आज से ठीक 48 साल पहले की। सूरज उगने से पहले ही इंदिरा गांधी को एक बुरी खबर मिली। उनके करीबी सलाहकार दुर्गा प्रसाद धर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इंदिरा ने कुछ दिन पहले ही धर को मॉस्को से बुलवाया था। उस रोज देश की ताकतवर प्रधानमंत्री के लिए बुरी खबरों की ये तो सिर्फ शुरुआत भर थी। दिन निकला तो प्रधानमंत्री आवास की हलचल रोजाना से अलग थी। इंदिरा गांधी के सबसे वरिष्ठ सचिव कृष्ण अय्यर शेषन बहुत बेचैन थे। वो एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। ये याचिका 1971 लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के निर्वाचन के खिलाफ दायर की गई थी। इस मुकदमे में एक और थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी ओर रायबरेली के 1971 के चुनाव में उनसे हारने वाले याचिकाकर्ता, उनके प्रतिद्वंदी और समाजवादी नेता राजनारायण। जस्टिस सिन्हा को फैसला टालने के लिए तरह तरह के लालच से लेकर धमकियां तक सब कुछ मिला। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज का पद तक ऑफर किया, लेकिन साम दाम दंड भेद सब नाकाम रहे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में लिखते हैं, हर इंसान की एक कीमत होती है, लेकिन सिन्हा उनमें से नहीं थे। उन्हें प्रलोभन नहीं दिया जा सकता था और ना ही झुकाया जा सकता था। बता दें, उस समय देश भर में इस केस को लेकर जबरदस्त बहस चल रही थी। 12 मई 1920 को जन्मे जगमोहन लाल सिन्हा 1970 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और उनके द्वारा तमाम दबावों के बावजूद एक प्रधानमंत्री को कोर्ट में बुलाना, उसके बाद 5 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ करना कोई छोटी बात नहीं थी। जगमोहन लाल सिन्हा की जिंदगी में ये केस सबसे बड़ा केस रहा। आपको बता दें, जगमोहन लाल सिन्हा का देहांत 20 मार्च 2008 को हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। राजनारायण की ओर से इस केस को लड़ रहे थे मशहूर वकील शांति भूषण। उन्होंने लिखा, इंदिरा गांधी को अदालत कक्ष में बुलाने से पहले भरी अदालत में ऐलान किया गया था कि अदालत की परंपरा है कि लोग तभी खड़े हों जब जज अदालत के अंदर घुसे। इसलिए जब कोई गवाह अदालत में घुसे तो वहां मौजूद लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब इंदिरा गांधी अदालत में घुसी तो उनके सम्मान में उनके वकील एससी खरे को छोड़कर कोई भी खड़ा नहीं हुआ, वो भी सिर्फ आधे खड़े हुए। इंदिरा गांधी के लिए कटघरे में एक कुर्सी का इंतजाम किया गया था ताकि वो उस पर बैठकर अपनी गवाही दे सके। 55 साल के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा सुबह 9:55 पर कोर्ट रूम पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कमरा नंबर 24 खचाखच भरा हुआ था। सुबह के ठीक 10 बजे जस्टिस सिन्हा अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए। उनके सामने 258 पन्ने का, जिसे उन्होंने तमाम रुकावटें पार करते हुए लिखा था, जो आने वाले वक्त में देश की किस्मत लिखने जा रहा था। एक पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं, कमरा नंबर 15 में वो जैसे ही कुर्सी पर बैठे, पेशकार ने खचाखच भरे कोर्ट में ऊंची आवाज में कहा, ध्यान से सुनिए जज साहब, जब राजनारायण की चुनाव याचिका पर फैसला सुनाएंगे तो कोई ताली नहीं बजनी चाहिए। जस्टिस सिन्हा ने फैसले को पढ़ते हुए कहा, याचिका स्वीकार की जाती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर हर्ष ध्वनि से कोर्ट रूम गूंज उठा। अखबार वाले टेलीफोन की तरफ भागे और खुफिया विभाग के लोग अपने दफ्तरों की तरफ। कुछ ही मिनटों में खबर दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुकी थी। एन.के. शेषन लपक कर इंदिरा के कमरे के पास पहुंचे। कमरे के बाहर उनके बेटे राजीव गांधी खड़े थे, जिन्हें शेषन ने कागज का एक टुकड़ा थमा दिया। उस पर लिखा था, मिसेस गांधी अनसीटेड। इंदिरा को उनके पॉलिटिकल करियर की सबसे बुरी खबर बेटे राजीव ने सुनाई थी। जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले में इंदिरा को चुनावी धांधली का दोषी बताया और रायबरेली से उनका निर्वाचन रद्द कर दिया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जिन 7 मुद्दों पर कोर्ट ने सुनवाई की थी, उनमें से 5 में इंदिरा को राहत मिल गई, लेकिन 2 मुद्दों पर वो घिर गई। सिन्हा ने इंदिरा गांधी को 2 मुद्दों पर चुनाव में अनुचित साधन अपनाने का दोषी पाया। पहला तो ये कि इंदिरा गांधी के सचिवालय में काम करने वाले यशपाल कपूर को उनका चुनाव एजेंट बनाया गया, जबकि वो अभी भी सरकारी अफसर थे।
दूसरा मुद्दा माना गया था कि इंदिरा गांधी ने लाउडस्पीकरों और शामियाने की व्यवस्था सरकारी खर्च पर कराई थी। 12 जून को कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी के आवास 1 सफदरगंज रोड पर कैबिनेट मंत्रियों का तांता लगने लगा। सबके चेहरों पर बदहवासी छाई हुई थी। विपक्षी पार्टियों ने एक ही सुर में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी। तो भारतीय राजनीति के इतिहास में जितनी अहम 25 जून 1975 की तारीख है, उतनी ही 12 जून 1975 भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए N1 लाइव।